13 सितंबर वो दिन जिस दिन एक माँ ने अपनी आंखों के आगे अपने 2 मासूम बेटों को खो दिया था। एकदम अचानक आवाज़ आई बहुत तेज वाली। देखा बाहर निकल करके तो बिल्डिंग गिर गई थी। उसमें ना 2 बच्चे दब गए थे। 13 सितंबर वो दिन जिस दिन अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला बुजुर्ग अपनी ही दुकान के मलबे में दबकर बुरी तरह घायल हो गया था। अचानक से 11-12 के करीब एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई थी और वो बिल्डिंग गिरने की आवाज़ थी। तो हमने जा कर के देखा तो एक लेडी थी जो बहुत ज़ोर से पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे। वो 2 बच्चे दबे हुए थे उनके। 13 सितंबर वो दिन जो सब्जी मंडी इलाके के लोगों के लिए ब्लैक डे से कम नहीं है। जी हाँ, सब्जी मंडी बिल्डिंग हादसे को आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन आज भी उस हादसे में अपने बच्चों को खोने वाला परिवार और वो बुजुर्ग जिसने अपनी रोजी का साधन खो दिया न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने इस मामले में अपने अधिकारियों को क्लीन चिट तो दे दी, लेकिन आज भी ये परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। कि सबसे बड़ी गलती तो बिल्डिंग वाले की है, उसने आगे कोई सपोर्ट नहीं कर रखा था और फिर सपोर्ट नहीं करा। पहली बात तो रास्ता बंद करते। अब बच्चों को क्या पता, अब रास्ते पटरी पे चल रहे हैं लोग, उनको थोड़ी पता है कि क्या चीज़ आ जाएगी क्या चीज़ नहीं आ जाएगी। और साथ में मैं भी चल रही थी। मेरी आंखों में तो मिट्टी इतनी तगड़ी आई थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जब आँख खुली तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मैं सबसे जिम्मेदार बिल्डिंग वाले को ठहराऊंगी। अच्छा, तो आपने जो शिकायत की थी अभी तक देखिए 1 साल हो गया है, कोई आया आपको पूछने? क्योंकि देखिए अब खबरों में मामला ठंडा हो चुका है। नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। देखिए ये बात किसी ने सही कही है, जो अपना दर्द होता है वो अपना होता है, वो किसी और को उस दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता। नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों के पिता। नितिन जी, आपने हमें बताया कि किस तरह आपने धक्के खाए, हर चीज़ को लेकर धक्के खाए। हम आपको अभी वो भी बताएंगे कि क्या क्या इनके साथ हुआ है, कैसे आप ये जंग लड़ रहे हैं। जंग तो लड़नी पड़ेगी बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। वो बंदे को जमानत पे तो रिहा कर दिया है कोर्ट से, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को तो सर्टिफिकेट दो ना। ना मेरे पे कोई वो आता, थाने से कोई आता है, भाई लोग तुम्हारी तारीख भी नहीं पता लगती हमारे को। तारीख भी नहीं बता सकती? नहीं, कोई मतलब नोटिस वगैरह कुछ आपको? मेरे पे कोई नहीं आता। एक दिन पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, हाँ जी तुम्हारे सर ने बुलाया, अगले दिन तुम्हारे कोर्ट में तारीख है। फिर मैं गया था। जब इसके बाद मतलब आज भी आप लड़ाई जो है लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। अच्छा, कोई देखिए मुआवजे की बात कही, आपने बताया कि कोई लेटर भी लगाया गया था मुआवजे के लिए, कुछ आया है, मिला है आपको मुआवजा? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट? कुछ नहीं। अच्छा, इस 1 साल के बीच में आप ये बता सकते हैं कि क्या सपोर्ट आपको किसका रहा है? कोई आपके पास आया हो ये कहने के लिए कि नहीं हम आपके साथ हैं, या किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट? नहीं। देखिए ये बेहद शर्म की बात है कि जब खबरें बनी रहती है, खबरें गर्म होती है, मामला गर्म होता है, तो तमाम लोग, तमाम नेता, राजनेता उस घर के दरवाजे तक आ जाते हैं जहां पर मुसीबत होती है, जहां पर मीडिया का कैमरा होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया का कैमरा जहां पर होता है वहां पर तमाम वादे लेकर आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यहाँ पर जो है, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात जो है वो ये है कि किस तरह जब कैमरा बंद हो जाता है, खबरें बैठ जाती है, तब सब भूल जाते हैं उस परिवार को जिसको ज़रूरत होती है। आप एक बात बताइए, कोई नहीं आप एक बार आ जाइए जी। नितिन जी, आप एक बात मुझे ये बताइए कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र था आपके बच्चों का, वो पता चला कि वो आपको कल ही मिला है, और आपको वहाँ के लिए भी चप्पल किसने पड़ी? आज मिला है मेरे को। आज मिला? बहुत धक्के खाए हैं मैंने। दिखाइए। देखिए ये कितनी शर्म की बात है। बहुत धक्के खाए हैं। ये उन बच्चों का मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसके लिए नितिन जी को हर रोज़ हर दिन सदर पहाड़गंज जोन के, शैलेंद्र नाम है, हाँ कश्मीरी गढ़, सदर पहाड़गंज जोन के धक्के खाने पड़े हैं। ये सर्टिफिकेट इन्हें आज मिला है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी जो पिता अपने बच्चों को खोता है जी, जिसका जिम्मेदार जो होता है उसको सज़ा नहीं मिलती है, उसके बाद उस बाप की, उस माँ की चप्पलें घिसवा दी जाती है इस प्रमाण पत्र के लिए, जिसके लिए पूरी दुनिया गवाह है कि उन्होंने बच्चों को उस बिल्डिंग के नीचे जो खोया था। बिल्डिंग हादसे में अपनी दुकान खोने वाले राम जी अब उसी जगह पर भरी धूप में एक टीन के नीचे अपनी छोटी सी दुकान चला रहे हैं। रोज लगभग 100 रुपए कमाने वाले राम जी का कहना है कि उम्मीद सब देकर गए, लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं की।
13 सितंबर सब्जी मंडी इलाके के इतिहास में वो काला दिन, जिस दिन न केवल 2 बच्चों की जान गई थी, साथ में उस बुजुर्ग की रोज़ी चली गई थी, जिसकी रामा पान भंडार के नाम से यहाँ पर दुकान थी। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर 12 सितंबर 2021 तक एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसके अंदर दुकानें थी, काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन अब पूरे तरीके से ये जगह शांत हो गई है। मलबे में ये बिल्डिंग पूरी, ये इमारत तब्दील हो चुकी थी। 2 बच्चों की इस हादसे में जान चली गई थी। आपको मैं बता दूं कि हालात कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। ये आप दुकान देख रहे हैं, ये खोखा देख रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से रामा पान भंडार के मालिक जो उस मलबे में दब गए थे और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल पाए थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाया गया था। हमारे साथ मौजूद है राम जी। हम आपकी दुकान जो आपने ये खोखा लगाया है उसे देख के समझ सकते हैं आपकी हालत क्या होगी। क्या कहेंगे, इतना मुश्किल 1 साल का ये सफ़र जो रहा, किस तरीके से आप ये धूप में, भरी धूप, देखिए दिल्ली में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये आप दुकान चला रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या बोलूँ मैं इतना दुखी हो रहा हूँ जी। मेरे पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, मजबूरी में यहाँ आके बैठना पड़ता है। ना कोई काम है, ना धंधा है, ना कोई मेरे को कंपनसेशन मिला आज तक, ना मेरी कोई सूद लेने आया। मैं तो बहुत ही दुखी हो चुका हूँ जी। बहुत ये बोला गया था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तमाम बातें कही गई थी नेताओं द्वारा कि हम सपोर्ट करेंगे, तो कौन कोई आया सपोर्ट? कोई भी नहीं आया जी आज तक, किसी ने पूछा भी नहीं कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पहले आपकी अपनी दुकान थी और अब ये जगह जो है ना, अपनी जगह पे ही मैंने छप्पर डाल के बैठा हुआ हूँ। मेरे पीछे 2 बंदे हो रहे हैं रोटी खाने वाले, मेरा पोता और मेरी बहू। मेरा बेटा गुजर चुका है बड़ा, मेरी बीबी भी एक्सपायर हो गई है। ये दुकान गिरने से 4 महीने पहले मेरी बीबी एक्सपायर हुई थी। तो मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज मार्केट गया हूँ तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया वहाँ पे। देखिए, मुश्किल कभी बता के नहीं आती। रामा पान भंडारी वही दुकान है जहाँ पर कभी ग्राहक भी हुआ करते थे, और आज कितने लगभग आप एक दिन में कमा लेते होंगे पैसे? अरे क्या मैम, मैं तो सिर्फ टाइम पास करके चला जाता हूँ। क्या 50-100 रुपये कमा लिए तो उसमें क्या बनता है आज के युग के अंदर। अभी तक मतलब किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। शर्म की बात यह है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा बिल्डिंग हादसे की बलि चढ़े 2 मासूमों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी सदर पहाड़गंज जोन के अधिकारियों ने उन 2 मासूमों के पिता को लगभग 1 साल तक जोन के धक्के खिलवाए। कमाल की बात यह है कि इस हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने मलकागंज वार्ड 13 में 38 बिल्डिंगों को डेंजर घोषित किया था, साथ ही उनके मालिकों को डेंजर बिल्डिंग का नोटिस भी दिया था एवं एक चेतावनी दी थी कि वह जल्द से जल्द अपनी बिल्डिंग की मरम्मत कराएं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इस इलाके में कई बिल्डिंग ऐसी है जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही उनकी मरम्मत की गई है, ना ही उनको रिपेयर किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम द्वारा उस बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है जो इमारत के खतरनाक होने के बाद भी दिल्ली नगर निगम के ईमानदार अधिकारी खामोश बैठे हैं और इलाके में दूसरी इमारत ढहने का और मासूमों की जान जाने का इंतजार कर रहे हैं। इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि 13 सितंबर को हुए बिल्डिंग हादसे को याद करके आज भी उनकी रूह कांप जाती है। इस मॉर्निंग में मतलब हम सब जैसे डेली आते हैं वैसे ही आए थे ऑफिस, और अचानक से 11-12 के करीब एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई थी और वो बिल्डिंग गिरने की आवाज़ थी। तो हमने जा कर के देखा तो एक लेडी थी जो बहुत ज़ोर से पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे। वो 2 बच्चे दबे हुए थे उनके। उस टाइम तक तो नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा होगा कि बच्चे ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि बच्चे ख़त्म हो चुके थे। एकदम अचानक आवाज़ आई बहुत तेज़ वाली, देखा बाहर निकल करके तो बिल्डिंग गिर गई थी। उसमें ना 2 बच्चे दब गए थे। उनकी मम्मी हमारे यहाँ से दवाइयाँ लेने आई थी, वो एकदम भागी कि मेरे बच्चे दब गए, बचाओ 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 बचाओ। हमने बाहर आके देखा एकदम बिजली की लाइट है, वो तार है वारे सब गिर गई। और उधर से क्या नाम है, बहुत सारे लोग बाग भी मदद के लिए भागे, पर बेचारे जान दे चुके थे बच्चे। मैं सामने वहाँ जॉब पे था, अचानक ना यहाँ एकदम धमाके की आवाज़ आई तो सारे में शोर शराबा मच गया बहुत ज़्यादा। मैं जैसे ही आया है हमें भाग के, तो वहाँ पता चला कि मुझे वहाँ से दिखा सामने डॉक्टर पवन कुमार जैन की क्लिनिक है। तो मैं वहाँ पे था उस टाइम। जैसे मैं आया तो मैंने ये देखा कि हमें लगा बिजली का खंभा गिरा है, बिल्डिंग का हमें पता ही नहीं था, सही बताऊँ। वहाँ से जैसे ही मैं आया
तो देखा कि मेरी मिसेज और ये यहाँ पे भी एकदम ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, और मैंने यहाँ के देखा, हमें भी ये लगा था कि बिजली का खंभा गिरा है, लेकिन जैसे यहाँ आए तो पता चला कि वो आगे वाली बिल्डिंग गिर गई है। और उसके जो पेशेंट थे, मतलब जो बच्चे बेचारे 2 दबे हैं, वो यहाँ एक्चुअली में जो पता चला वो क्या था, वैसे तो मतलब वो उस टाइम हमारा CCTV अब तो शायद डिलीट हो चुकी होगी, पर उस टाइम क्या था, वो बच्चे यहाँ मतलब बाहर खेल रहे थे, यहाँ कुत्ता था एक, वो बच्चे ना कुत्ते को खिलाने के चक्कर में चले गए, छोटे से बच्चे थे कुत्तों के, वो बच्चे उधर चले गए, उनकी माँ बेचारी यहाँ रह गई, वो अपनी दवाई तक भी नहीं ले पाई, एकदम इतना हाय हल्ला मच गया। हमें भी लगा कि ये वाला पिलर गिर गया है, बिजली वाला जो मनमोहक चाय के आगे ये पिलर गिर गया है। और जैसे बाहर निकल के देखा तो पता चला कि मतलब पिलर जो गिरा है उधर बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग से जो बाहर सामने वाले रोड तक जो मलबा गया, उसी के प्रेशर से ये पिलर भी गिरा था साथ में।